तो इस वीडियो को आप पूरा देखना तो आपको बहुत मजा आ जाएगी। अगर आपके लिए फायदे के लिए जो आप अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स का सबसे मेन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जर्नल एंट्री के अंदर, ठीक है, जो आपके 12th क्लास के अंदर भी काम आएगा। 11th क्लास के लिए बोल रहा हूँ, ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे आपको पता है, जर्नल एंट्री को, यानी कि जो जर्नल एंट्री के मेन होते हैं ना डिस्काउंट्स, वो समझेंगे। डिस्काउंट का मतलब देखिए, डिस्काउंट को हमने दो पार्ट के अंदर बांटा हुआ है, ठीक है, दो पार्ट है डिस्काउंट के। दोनों पार्ट में से कौन से पार्ट है वो बताता हूँ। नंबर 1 एक है, उसका नाम है ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डी इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। और हमारा अगला नंबर है, उसका नाम है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ये मैं आपको इजीली समझा देता हूँ, पूरे वीडियो के अंदर आप देखते रहिएगा, पूरा वीडियो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों के डेफिनेशन कॉपी लेकर साइड में बैठ जाइए, जल्दी आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सबसे पहले मैं जो आपको डेफिनेशन से लिखा था वो लिख लीजिए इनके बारे में, फिर बात का बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एवरी कस्टमर ऑन लिस्ट प्राइस, ओके, ये सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है। सेकंड नंबर पॉइंट देखेंगे अब हम, ठीक है। तो सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा, इट इज नॉट शोवन इन बुक्स सेपरेटली, only the amount is deducted from MRP। अब देखिए, सबसे पहले इसका मतलब समझ ले। देखिए, एवरी कस्टमर ऑन लिस्ट प्राइस, जो भी चीज़ देते हैं उसको लिस्ट प्राइस करने देते हैं ट्रेड डिस्काउंट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो ये चीज़ होती है ना ट्रेड डिस्काउंट TD, इसको समझ लीजिए कि सेपरेटली, यानी कि बताया नहीं जाता जनरल एंट्री के कि ये ट्रेड डिस्काउंट लगाया है इस एंट्री के अंदर, ठीक है। और जो अमाउंट होता है ना, जो पैसे होते हैं वो यानी कि अमाउंट के अंदर से माइनस कर लेते हैं, यानी कुछ नहीं बताते कि इसके अंदर हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया है या नहीं, ठीक है। जनरल एंट्री के अंदर ये नहीं बताते कि ट्रेड डिस्काउंट हमने लगाया है नहीं। जो भी यानी कि पैसे है 500 रुपये है, 500 के ऊपर लगा लीजिए 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया है, तो कितने रुपये हो गए, 10% के ट्रेड डिस्काउंट से 50 रुपये होंगे, तो 50 रुपये डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे और 450 अमाउंट आ जाएगा जनरल एंट्री के अंदर, ठीक है। और अब इसके अंदर ये नहीं बताया जाएगा कि ये हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया है, इस वजह से ये पैसे माइनस हुए, ठीक है। बस ये चीज़ है ट्रेड डिस्काउंट का मतलब। हम चलते हैं इसके ऊपर कैश डिस्काउंट के अंदर। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है वो भी समझा देते हैं। कैश डिस्काउंट हेडिंग डाल दीजिए, ईजिली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, फॉर ओनली थोज कस्टमर हु मेक, ठीक है, who make immediate payment, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इसका, इट इज शोवन इन बुक्स, ठीक है। बस ये चीज़ है, उसका बस उल्टा है ये, यानी कि देखिए, सबसे पहले ये जो कैश डिस्काउंट है ना, किसको मिलता है कैश डिस्काउंट, वो बताता हूँ। जो कस्टमर होता है, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अंदर, इसके अंदर ही डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आपके पास कैश डिस्काउंट है, अब मान लीजिए आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर से कोई भी आदमी अगर आपका रिलेटिव आएगा तो वो आपसे, यानी कि कोई दोस्त हो गया, कोई भी होगा, तो आपसे उधार मांगेगा, उधार के ऊपर सामान मांगेगा, कोई भी चीज़ होगी तो उधार पे मांगेगा, ठीक है। और इसी जो कोई भी कस्टमर आकर आपको कैश के अंदर अभी के अभी पेमेंट कर दे, तो आप मान लीजिए 5% ट्रेड डिस्काउंट लगता होगा उसके ऊपर, तो आप 10% कैश डिस्काउंट दे दोगे, समझे। तो इसके ऊपर डिस्काउंट को हमें बताया जाता है। जो बुक्स होती है अकाउंट्स की, उसके अंदर हम यानी कि जर्नल एंट्री होती है ना, जर्नल एंट्री के अंदर हम इसको बताते हैं। मान लीजिए कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, तो मान लीजिए 500 के ऊपर हमने 10% लगाया ट्रेड डिस्काउंट, तो 50 रुपये हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। 50 रुपये इसके अंदर से माइनस करके 450 लिख लेंगे, और हम ऐसा नहीं बताएंगे कि इसके अंदर हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया है, ठीक है। और इसी की जगह हम उसी का यही कैश डिस्काउंट के अंदर लगाएंगे, कैश डिस्काउंट के अंदर लगाएंगे, तो कैश डिस्काउंट के अंदर मान लीजिए 500 के अंदर वापस 10% है कैश डिस्काउंट लगाना है हमें, तो हम लगाएंगे, लिख लेंगे, चलिए 450 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किस वजह से आएगा, देखिए सबसे पहले 500 ऊपर आ जाएगा, 450 आएगा, कैश डिस्काउंट दिया है हमने, ठीक है।
इस वजह से 450 आ रहा है इसके अंदर, और फिर जो होगा उसका आगे का आगे, समझे। यानी कि कैश डिस्काउंट को हम बताते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं बताते, इसलिए यानी कि ये बहुत मेन वीडियो है आपके लिए, आप ये पूरा देखिएगा तो ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट और ये ट्रेड डिस्काउंट के एग्जांपल के साथ समझेंगे ना, तो आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, इजी वाला एग्जांपल लेंगे, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, सीधी बात है, सोल्ड टू चिंटू, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए, सोल्ड टू चिंटू आया है, देखिए ये। तो अब इस क्वेश्चन का मतलब भी समझ लीजिए, सोल्ड टू चिंटू, चिंटू 10,000, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सोल्ड टू चिंटू 10,000, फिर अगला क्वेश्चन भी यही है, सोल्ड टू चिंटू 10,000 ट्रेड डिस्काउंट लगाओ लगाकर, ठीक है। और अगला होगा हमारा, और ट्रेड डिस्काउंट कितना लगाना वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट लगाना है इधर आपको 10%, ओके। और इधर आपको एक काम करते हैं, कैश डिस्काउंट कितना लगवाया है आपके, हाँ 10% कैश डिस्काउंट भी लगवा देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे करके सोल्ड टू चिंटू 10,000, फिर सोल्ड टू चिंटू 10,000 ट्रेड डिस्काउंट 10% है, और फिर अगला है सोल्ड टू चिंटू 10,000 कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब हम समझते हैं इजीली, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल जनरल एंट्री की। तो जो नॉर्मल जनरल एंट्री ये होगी, ठीक है। एक काम करते हैं, हम उस पेज के ऊपर करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मज़ा नहीं आएगा, हम पैटर्न से करेंगे, कुछ भी करेंगे तो भैया बिना पैटर्न के कुछ नहीं करेंगे हम। तो पैटर्न वाइज करते हैं। तो पैटर्न क्या है, इससे फर्स्ट बात कीजिए चिंटू, ठीक है। तो इसका आएगा क्या, चिंटू, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। चिंटू सोल्ड टू चिंटू 10,000, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो सोल्ड टू चिंटू, तो इसकी जर्नल एंट्री ये होगी, सॉरी ये वाले सही नहीं आएगा आपको, वापस सभी चीज़ें सही तरीके से करना पड़ेगा। इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। साइड इसकी देखें तो इसका होगा, ठीक है, इजीली आपको सब आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा नॉर्मल जनरल एंट्री के अंदर चिंटू अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल से, ठीक है। इसके अंदर हमारी आ रहा है LF को खाली है, ठीक है। और डेबिट के अंदर क्या लिखेंगे आप बताइए, डेबिट के अंदर भी आएंगे हमारे कितने पैसे, जितने हैं उतने आएंगे, 10,000 इधर आ गए, क्रेडिट के 10,000 इधर आ गए, ठीक है। बस ये तो आप समझ गए होंगे, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब सेकंड वाली एंट्री करते हैं इसी के टाइप के अंदर। तो दोस्तों हमने देखिए फर्स्ट वाला तो ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सोल्ड वाला सीधा फर्स्ट चिंटू का जो था वो हिसाब हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इसका आप कोई टेंशन की लेने की बात नहीं है हमको, यानी ये हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, तो अब कोई लोड लेने की बात नहीं है, ओके। अब हम किसके ऊपर चलेंगे आपको बताए, अब चलेंगे ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे अब हम। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन वही है, एंट्री भी वही रहेगी, क्या था, सीधी बात है आपको, अब सीधी बात है, एंट्री क्या थी हमारी, चिंटू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये था हमारा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए अमाउंट क्या आ रहा था हमारा, अमाउंट हो रहा था 10,000, ठीक है। 10,000 का हमारे पास अमाउंट था। अब इसके अंदर हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना निकालना है, 10%, ठीक है। तो इसका 10% कितना निकलेगा आपको बताइए, इसका 10% होगा 90,000 बचेंगे, क्या 90,000 क्या, सॉरी 9,000 बचेंगे, ठीक है। 9,000 हमारा बचेंगे। तो अब हमने क्या बोला था कि अब जो हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया वो हमें जर्नल एंट्री के अंदर नहीं बताना पड़ता, ये आप सबको पता होगा, हमें नहीं बताना है कि हमने ये लगाया है। तो क्या करना है हमको, जो अमाउंट है उसको डिडक्ट करना है। तो 10% निकाला तो कितना बचा इधर, 90,000, ठीक है। तो हमारा एंट्री क्या बन रही थी आपको पता ही होगा, चिंटू अकाउंट डेबिट टू सेल, एंट्री वही रहेगी, अमाउंट बस चेंज हो जाएगा। अमाउंट कितना था हमारा, इधर आ जाएगा 90,000, दोनों साइड 90,000 आ जाएगा, ठीक है। 9,000, सॉरी बहुत बार 90,000 बोल चुका हूँ, 9,000, ठीक है। इधर भी आप 9,000 लिख लीजिएगा, ओके। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या टाइप से समझा रहा हूँ, ओके। तो इसका मतलब भी आप समझ गए कि इस एंट्री को भी हमने कैसे किया है, ठीक है। अब हम कौन सी एंट्री करेंगे, लास्ट वाली। अब लास्ट कौन सी एंट्री है, कैश डिस्काउंट लगाना है, अब आएगा मज़ा, ठीक है। हाँ तो हम अब किसकी बात कर रहे थे, अब हम आ चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अब लास्ट कौन सा था हमारा, कैश डिस्काउंट और बाकी। अब कैश डिस्काउंट के अंदर क्या करना है वो हम देखते हैं कि कैश डिस्काउंट को हमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब कैश डिस्काउंट के ऊपर चलते हैं। कैश डिस्काउंट में 10% लगाना है, ट्रेड डिस्काउंट तो लग चुका है, अब कैश डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको अब इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधी बात है, ये एंट्री थोड़ी टफ होती है कैश डिस्काउंट की। तो ईजी भी है, टफ कुछ नहीं है। एंट्री क्या होती है आपकी, देखिए सबसे, अब देखिए जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हम, आपको सब समझ में आ जाएगा अभी इजीली, बिल्कुल आपके सामने ऐसा जादू होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अकाउंट हमारा देखिए एंट्री क्या बन रही थी वो बताइए सबसे पहले,
एंट्री हमारी बन रही थी चिंटू अकाउंट, ये बन रही थी, ठीक है। लेकिन हमने ये वाला कौन सा है, हमें कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट है, कैश अकाउंट है, ठीक है। अब ये करेंगे क्या हम इसके अंदर, हमें यानी किस चीज़ का क्या मिल क्या रहा है, हमें मिल क्या रहा है कैश के अंदर, हमने यानी कि सोल्ड टू चिंटू कैश के अंदर, ठीक है। तो हमने कैश दिया है इनको, तो हमारे लिए आएगा क्या, एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बिल्कुल चेंज होगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या 10% निकालना है, ठीक है। अब आपको एक यहाँ पे दिमाग का माइंड सेट इधर रखना है, 10% अब आपको कैश डिस्काउंट में निकालना है। तो ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे पास पहले थे 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये थे। अब इसका हमने 10% निकाला था, कितना बचा था, इधर हमने इसका 10% निकाला था, इधर बचा था 90,000, 9,000, ठीक है, 9,000 बचा था। अब बच कितने रहते, 9,000 बच रहे थे ना। अब कैश डिस्काउंट भी 9,000 के अंदर से निकलेगा, ठीक है। अब 9,000 का 10% कितना होगा, समझे, 10% अब आप जो निकालोगे वो ट्रेड डिस्काउंट का जो निकला था ना उसके अंदर से निकालोगे, ऐसे नहीं कि आप 10,000 के अंदर से निकालोगे। ये चीज़ अधिकतर बच्चे यानी कि इस जगह पे मिस्टेक करते हैं। तो ये पॉइंट आप यानी कि बार बार समझ लीजिएगा, कितनी बार समझा दूँ मैं आपको। सीधी बात ये है कि जो भी आपके पैसे कट हो गए कैश डिस्काउंट के, वो होंगे आपके ट्रेड डिस्काउंट के अंदर जितने पैसा है उससे ही कट हो गए, बाकी कट नहीं हो गए। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, सीधी बात ये है कि अब कुछ भी होगा, हम जो भी पैसे निकालेंगे अब इसके अंदर से कैश डिस्काउंट का, तो किसके अंदर से निकलेंगे, 90,000 के 9,000 के अंदर से माइनस होंगे। अब 9,000 के अंदर से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, सीधी बात है, 9,000 के अंदर से ट्रेड कैश डिस्काउंट निकालूंगे तो 10% इसका निकलेगा 8,000 और 100 रुपये, ठीक है। तो ये निकलेगा इसका कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 3 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। आप देखिए डेबिट के अंदर क्या लिखोगे वो मैं सब चीज़ आपको समझा देता हूँ अभी। देखिए हमने एंट्री क्या होगी हमारे इसके अंदर, इजीली समझोगे आप बिल्कुल, कैश अकाउंट डेबिट, और अगला क्या आएगा आपको पता है, डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ नहीं यार। देखिए आपको एक काम करता हूँ, अच्छी तरीके से समझा, तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख कर समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बाकी आपको भी ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए हमारी सीधी बात है, हमारा डिस्काउंट कितना निकल रहा था, डिस्काउंट तो हमारा निकल चुका था ये, ठीक है, 8,100 रुपये हमारा डिस्काउंट निकल चुका था, 10% निकल चुका था। तो अब हमें करना क्या है, सीधी बात ये है, डेट है, डेट की जो डेट होगी वो डेट लिख लेंगे। अब क्या था हमारी एंट्री इसके अंदर होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या होगा, अब जो मेन बात है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो तो आपको देखिए मेन बात यहाँ पे लिखनी है इधर, डिस्काउंट अकाउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, एक और डेबिट आएगा, दो चीज़ें डेबिट होगी, ठीक है। 2 चीज़ डेबिट होने के बाद लास्ट आएगा टू सेल, समझे, 3 एंट्री आएगी और ये सेल क्रेडिट का है, ठीक है। अब समझ गए हो गया। अब इसके अंदर भी अमाउंट कैसे लिखना है वो भी आपको इजीली समझाता हूँ मैं आपको। कैश अकाउंट डेबिट है, तो अब हमारे यहाँ पे आएगा 8,100 रुपये इधर आएंगे, ठीक है, डेबिट के अंदर, और इसके भी 8,100 रुपये आएंगे, ठीक है। अब क्या आएगा, सीधी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा, 8,100 रुपये इधर भी आ गए, 8,100 रुपये इधर भी आ गए, तो ये हमारा निकल चुका है, ठीक है। और टोटल कितना था अमाउंट, बस इतना इजी है, देखकर समझ चुके हैं, यकीन हो गया कि इस टाइप से करते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर देखिए आपको सीधी बात है क्लियर नहीं होगा, इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर नहीं होगा 100%, मैं भी गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इतना जल्दी कोई भी बच्चा हो तो वो नहीं समझ पाएगा। तो आपको मैं इजीली धीरे धीरे करके सब चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। तो आप कोई टेंशन मत लेना, समझा दूंगा आपको सब चीज़ें, कोई लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, फालतू का लोड नहीं लेना है आपको, आप मस्त रहिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको लिखकर ध्यान क्या रखना है, जो ये बता देता हूँ, ध्यान ये रखना पड़ेगा आपको कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसके जो अमाउंट निकला है उसके अंदर से आप कैश डिस्काउंट का 10% निकालोगे। ऐसे नहीं कि मान लीजिए 10,000 था तो 10,000 के अंदर से ही आप सारे पैसे निकाल दो, ठीक है, तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा और आप मान लीजिए फेल हो जाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है, ये 3-4 बार वापस ध्यान रखना, मैंने आपको वापस समझा दिया है। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री वापस देख लीजिए, जो हमने स्टार्टिंग से की वो एंट्री देख लीजिए। नंबर 1 एंट्री हमने की थी, अब देखिए एंट्री आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। कॉपी निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इजीली आपको स्टार्टिंग से जो भी क्वेश्चन लिखा था क्वेश्चन की एंट्री लिख लेते हैं। क्वेश्चन की एंट्री है, सबसे फर्स्ट वाली एंट्री लिखी है, सबसे फर्स्ट एंट्री थी हमारी चिंटू अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल्स थी। LF के अंदर कुछ नहीं लिखना है, पता है आपको भी। और डेबिट के अंदर हमारा कितना अमाउंट था, अमाउंट के हिसाब से अमाउंट कर लेते हैं, इधर का अमाउंट इधर, ठीक है, ये अमाउंट इधर का इधर आ गया था। अब क्या करना था हमें,
अब हम करेंगे अगला वाला। तो अगला वाला कौन सा था हमारा, बहुत इजी था अगला वाला भी। अगला वाला क्वेश्चन था हमारा, चिंटू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट था इधर 9,000, इधर भी था 9,000। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब लास्ट वाला हमारा कौन सा था, अमाउंट आपको बता देता हूँ। लास्ट वाला सबसे इजी था हमारा, नहीं थोड़ा टफ भी था, टेंशन मतलब आपको सब समझ आया। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, और लास्ट मैंने क्या लिखा था, टू सेल, इधर लिख लो टू सेल्स। ठीक है, तो ये क्रेडिट का सेल्स हो गया। अब इधर जो अमाउंट था वो लिख लीजिए 8100, और इधर आ जाएगा 10,000। ठीक है, बस इजीली समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके।